मेडिटेशन डज रियली हेल्प, तो आप हाँ बोलेंगे या ना? तो देखो क्या है कि अब इन्होंने क्या हुआ, योगा के पीछे साइंस बनाई, ठीक है। चाहे बुद्धिज्म ले लो, चाहे तुम्हारा हिंदुइज्म ले लो, योगा तो देखा जाए तो सनातन का बहुत बड़ा रोल है योगा के लिए। हाँ मालूम है क्या होता है, मुझे सबसे बड़ा दुख होता है कि मेडिटेशन का ओरिजिन कौन है, इंडिया। हाँ और हमारा दुर्भाग्य है कि वो रिसर्च सेंटर्स हमारे देश में हर चीज के लिए बहुत मिसिंग है। अगर आप देखो कि हम आयुर्वेदा की बहुत तारीफ करते हैं, मगर जब हमको एकदम इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हम काम आते हैं। एज सच अगर आप दुनिया में कोई चेंज ला सकते तो वो क्या होगा? धर्म की परिभाषा बदल गई है। हाँ धर्म को लोग मजहब से जोड़ने लगे हैं। हाँ मतलब धर्म को लोग जोड़ने लगे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। मान लो कि किसी व्यक्ति के साथ कोई शोषण हो रहा है, आप उसका विरोध कर रहे हो, आप उसको बचा के लिया है, वो धर्म है। कोई बंदा किसी को डकैती कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, तो यह धर्म है। कृष्ण भगवान के रास्ते पर चलना धर्म है, केवल अगरबत्ती दिखाना धर्म नहीं है। राम भगवान के रास्ते पर चलना धर्म है, केवल पूजा कमंडली माला लेके चलना वो धर्म नहीं है। धर्म की जो परिभाषा है ना, मेरे को सबसे बड़ा लगता है कि धर्म की परिभाषा के साथ खिलवाड़ हुआ है। धर्म को रिलीजन से जोड़ दिया। धर्म एज पर मी, धर्म इज नॉट रिलीजन। पाखंडियों ने सबकी डेफिनेशन बदल के रख दी है। एक था ना, पैदा हुआ था इंसान मोहब्बत लेकर, पैदा हुआ था इंसान मोहब्बत लेकर, उम्र बढ़ी तो मजहबी हो गया। तो आपने कभी इन चीज़ों को मतलब एज अ पैशन से हटा के एज अ प्रोफेशन बनाने की सोची थी? हम इंडियंस के साथ, खासकर हम इंडियंस के साथ सबसे बड़ी क्या दिक्कत है, हम जो करना चाहते हैं ना, वो हमको जब पता पड़ता है जब एक बहुत लंबा सफर चला गया। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, जहाँ अभी मतलब आप ये पहुँचे हैं? हाँ, पॉडकास्टिंग वगैरह ये आपने स्टार्ट कैसे करा, और अभी तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा, क्या क्या हर्डल्स, ये क्या क्या मिस्टेक्स हुई आपसे, और क्या क्या आपने सीखा? देखो, ये YouTube एक्चुअली क्या है, इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लॉन्ग वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। और अभी देखा जाए एक ही प्लेटफॉर्म है इन जनरल, अगर देखा जाए, जिसमें लॉन्ग वीडियोस के लिए कि 2 घंटे की, 3 घंटे की, 5 घंटे की। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था लल्लन टॉप पे, आमिर खान और उसका इंटरव्यू, हाँ। ये इंटरव्यू देख रहा था। तो उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, मैं बाय प्रोफेशन मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मतलब ये एक मेरा साइड पैरेलल टाइम पास और सोशली कनेक्टेड होने के लिए लोगों से। ओके। तो उसका जर्नी की स्टार्टिंग का मतलब बहुत सारे रीजन है, और कुछ रीजन मैं बताता हूँ कि मैं आईटी में हूँ, प्रोडक्ट आर्किटेक्ट लीड हूँ, टेक्निकल पूरा काम है, जावा J2E ये सब, मतलब पूरा कंप्यूटर्स का। हाँ तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा था। तो कोविड के टाइम में, आज से जब कोविड हुआ था, हाँ तो छोटे शहर में तो बड़े बड़े घर होते हैं, तो हाँ। आदमी आराम से यहाँ घूम सकता है, वहां घूम सकता है। और सोशली अगर आप देखोगे, छोटे शहरों में लोगों का सोशल सर्कल ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू बड़े शहर। बड़े शहरों में, हाँ। आप बड़े शहर में कहते हैं ना, फ्लैट में आप चार, एक फ्लैट आप सोसाइटी में आप 4 आदमी ले आओ, यही बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। तो एक तो मेरा नेचर सोशल है, मैं जहां भी रहता हूँ कोशिश करता हूँ सोशली कनेक्टेड रहूं। जैसे बेंगलोर में है, मैंने अपनी सोसाइटी में ही होली का इवेंट कराया, हाँ और किसी टाइम में होली का इवेंट कुछ होता नहीं था, हाँ। तो और उसमें कम से कम 100-150 लोग, और एक नहीं, दो दो तीन तीन बार कराया। तो मतलब एक तो मेरा नेचर है सोशली कनेक्टेड होने का। दूसरा, मैं ये ऊपर वाले का आशीर्वाद समझो कि मेरे को थोड़ा सोच फिलोसफिकल है। तो मैं ओके। कोई भी मैं लेखन करता हूँ पैरेलल। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो पैरेलल कोई थॉट्स आएगा, मैं उसको पोइट्री के फॉर्म में लिख दूंगा। ओके। तो मेरा पोइट्रीज वगैरह में रहता है। तो हाँ जैसे एक मैंने पोइट्री लिखी थी, मेघा गरजे मेघा बरसे, धरती नीर को तरसे। हाँ। मींस अब बेंगलोर में बारिश है, फिर भी टैंकर से पानी आ रहा है। अब थोड़ा रिलेट करोगे। अच्छा। तो 4 साल पहले क्या हुआ कि एक कोविड का टाइम, आदमी को बोल दिया कि घर में बंद हो जाओ। हाँ। अब करे क्या आदमी यार, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बढ़े हुए, बैठे बैठे आदमी फ्रस्टी आ रहा है। तो उसमें फिर मैंने कहा कि कुछ ना कुछ करते हैं। तो ऐसे ही सिस्टर ने मेरे से बोला कि तू इतनी अच्छी पोएट्री लिखता था अपने इंजीनियरिंग टाइम में, +2 में, तो वो क्यों नहीं चालू करता। हाँ तो मेरे को भी दिमाग में क्लिक किया कि बैठे बैठे करें क्या। हाँ। तो ऐसे ही मैंने मुझे पता नहीं था जब मैंने YouTube चालू किया
कि माइक क्या होता है और कौन सा कैमरा यूज किया जाता है, जीरो नॉलेज, मतलब हाँ कहते हैं नील बटे सन्नाटा। हाँ, टेक्निकल नॉलेज नहीं थी बट इंस्पिरेशन थी, मतलब करना है करके। हाँ, बस एक इंस्पिरेशन था, एक मन था करने का, ओके। मन था करने का। तो उसमें मैंने एक छोटी सी कविता लिखी जो कि मोबाइल विदाउट माइक सामने से है। तो उसमें लोगों का रिस्पांस अच्छा आया, इवन वॉइस क्वालिटी बेकार, ये नॉइस कैंसिलेशन क्या होता है कुछ नहीं पता, क्योंकि मीडिया टेक्निकल चीज बिल्कुल नहीं पता थी, क्योंकि मेरा एक वीडियो ये सब मेरा एरिया ऑफ फील्ड ही नहीं था, बट हाँ इंटरेस्ट आ गया था। तो हाँ मैंने एक ऐसी लाइन लिखी थी, तो आज पुराने पन्नों को मैं पलट देख रहा था, अपने हाँ। ही आईने में मैं खुद को देख रहा था। तो अच्छा। ऐसे ही करते मैंने वो पोइट्री लिख दी, लोगों को पसंद आने लगी। हम्म तो फिर उससे थोड़ा सा पसंद आने लगी, तो पैशन ऑटोमेटिक आदमी का बढ़ता जाता है। हम्म तो यहां से पोइट्री की एक यात्रा वो कह सकते हैं कि लिखता तो मैं पहले भी था, तो मैंने कहा यूट्यूब में अपलोड करना चालू कर दूं। और हम्म। उसका एक दूसरा रीजन, आप लिखोगे तो डायरी में लिखोगे, हाँ। आज नहीं तो कल वो डायरी कहीं फेंक जाएगी, आपको पता नहीं पड़ेगा। हम्म तो सोचा, अगर और दूसरा कि आप गूगल ड्राइव में कहीं स्टोर करोगे तो हर हम्म। जगह आज की डेट में आपको उसका अमाउंट देना पड़ता है हाँ हाँ, स्टोरेज का। स्टोरेज का। हाँ। तो मैंने दिमाग में आया कि मेरे को बोलने का भी शौक है, मतलब हम्म। एक मुझे बोलना अच्छा लगता है, हाँ लिखना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि कम से कम मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा, और बच्चे कम से कम बड़े होके तो बोलेंगे कि मेरा बाप एक इंजीनियर से भी कुछ आगे था, जो कुछ और भी चीजों में इन्वॉल्व था। ये हाँ नहीं था कि सुबह से शाम तक कंप्यूटर पे बैठा है कोडिंग कर रहा है। कम से कम उनको ये तो पता पड़ेगा कि उसने मल्टी डायरेक्शन चीजों में चीजों को देखा। हाँ। तो यहां से मेरा ये जर्नी चालू हुई। और जो पोइट्री है, जो फिलोसफी, मेरी पोइट्री ज्यादातर सोशल होती है। हम्म। ये वाली पोइट्री नहीं होती जो जैसे वो उम्र भी 40 हो गई, तो ये नहीं है कि लड़का लड़की, बट एक सोशल मैसेजिंग जिसमें हाँ कि पूरे सोसाइटी को लेके कहीं ना कहीं कुछ इम्पेक्ट करे। हाँ। और उसकी मोटिवेशन मिलता रहता था। मैं आए दिन जो यहाँ से ऑफिस जा रहा हूँ या ऑफिस से घर आ रहा हूँ या सोसाइटी में देख रहा हूँ या डेली की दिनचर्या में जो जो मैं इश्यूज देख रहा हम्म। हूँ सोसाइटी में, तो उसको मैं किसी को पॉइंट ना करके उस कॉन्सेप्ट को लेके एज अ पोइट्री के फॉर्म में उतार के पोस्ट कर देता था। ओके। जैसे एक पॉइंट बताऊंगा। कोविड के टाइम में मैं होम टाउन चला गया, मेरा होम टाउन भी यूपी है। अच्छा। आपके दिल्ली से अराउंड यमुना एक्सप्रेस हाईवे जाती है ना मथुरा हाँ की हाँ हाँ तरफ। हाँ। तो मथुरा के पास हाथरस एक जगह है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो हमारे हाथरस की खासियत है कि हाथरस के खून में कला है हमारे। हम्म आपने काका हाथरसी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े हास्य कवि थे, हम्म राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। हम्म। तो अब मैं कोविड के बाद वापस लौट के आया, और जब कुछ कोविड चला गया था, माहौल ठीक था, तो मैं ऑफिस जाने के लिए अपने लिफ्ट से नीचे उतर रहा हूँ। जी। अब मैंने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और 4 लोग नहीं है। तो ओके। दिमाग में इतना बड़ा सवाल आया मेरे मेरे कि तुम किस शहर में रह रहे हो। सोसाइटी को कहते हैं कि सोसाइटी का मतलब होता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, कि जहां हाँ। सोसाइटी है, जहां आदमी सोशली कनेक्टेड हो। जब आदमी के पास 10 लोग नहीं है, तो काहे की सोसाइटी, से अच्छा तो गांव था, वहां लोग हाँ आदमी एक दूसरे से जैलअप करके रहते थे। हाँ तो वो एक डेड बॉडी पड़ी थी, 3-4 लोग थे, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया। हाँ। तो मैंने ऑफिस का प्लान ड्रॉप किया। ऐसे एक लड़के के साथ बैठे थे, तो ऐसे 2-3 पैग लगा रहे थे। हम्म तो ऐसे ही वो सिनेरियो डिस्कस किया उनसे। फिर उसके बाद एक उसी चीज पे पोएट्री लिख दी कि लोग कनेक्ट करें, किस तरह कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं। तो मतलब एक मेरा नेचर है लिखने का, और उसको मैं यूट्यूब में डालता रहता हूँ। हाँ। तो ये बाय डिफॉल्ट नेचर है, तो उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इतना लगाना नहीं लगता है, पड़ता हाँ लगता मेनली। नहीं है। तो यहीं से इसका स्टार्टिंग होती रही, हाँ और वीडियोस डालते रहे, और मगर हाँ, यूट्यूब की एक अपनी यात्रा है। हाँ। हम सोचें कि क्या होता है, जैसे आदमी जैसे मेरा मेन प्रोफेशन तो इंजीनियरिंग है, हम्म। कंप्यूटर साइंस है। हाँ। तो 12-13-14 घंटे तो मान लो ऑफिस 25 किलोमीटर दूर है, आना जाना 2-3 घंटे आना, 2-3 घंटे जाना, फिर 10-12 घंटे की ड्यूटी, ये हम्म सब करके तो जो टाइम मिलता है, तो कम से कम इस चीज में
थोड़ा लगा मैं देते हो। एफर्ट हाँ। लगा देता हूँ। अब धीरे धीरे बाद में एडिटिंग भी सीखी। हम्म। अब ये भी नहीं पता था जब देखा जाए 2-3 साल तक मेरे को सीखने में ही लगा, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता दूं। अच्छा। क्योंकि मैं इतना मेरे को ये भी नहीं पता था कि ग्रीन स्क्रीन क्या होती है, हम्म। बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, क्या हाँ। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाओ, क्या करो। तो एक ओवरऑल जो होता है, तो ये गूगल कर करके यूट्यूब पे देख देख के कैसे कैसे होता है। तो फिर ग्रीन स्क्रीन लाया, जो पीछे लगा हुआ है ग्रीन स्क्रीन ही है। आपने ये खुद सीखा है, मतलब आप सेल्फ टॉट हो हाँ, पूरा? वो पूरा एंड टू एंड, इवन ओके। अडोब प्रीमियर प्रो को पढ़ा। अडोब हाँ। प्रीमियर प्रो को पढ़ के फिर देखा कि कैसे करते हैं। तो उससे हाँ। वीडियो वीडियो एडिटिंग सीखी, क्रोमा की क्या है, फिर माइक, जो माइक कौन सा क्वालिटी का अच्छा है। हाँ। हाँ। अ, तो माइक लेकर आए, फिर सोनी अल्फा का कैमरा लिया। तो वो हम्म। लास्ट मैंने, उससे पहले मोबाइल में था, फिर एक दो हैंडी कैम ले लिए थे, बट हाँ। उसको लगा कि वो क्वालिटी नहीं आ रही है। हम्म। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि अब ये वीडियो की रीच कैसे बढ़े, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रीच आती है। हाँ, बिग करेक्ट। प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी रीच आती है। तो हाँ। रीच कब बढ़ सकती है, जैसे अब आप कॉलेज के स्टूडेंट बनने जा रहे हो। हाँ। करेक्ट। कॉलेज में क्या होता है, गैंग होता है, गैंग मतलब ग्रुप होता है तगड़ा। हाँ। हाँ। तो वहां से रीच बढ़ना चालू होती है, जो ऑर्गेनिक रीच होती है, आपका सोशल सर्कल कितना है। हाँ। तो मेरे को थोड़ा सा उसमें मेरे को पापा की मदद मिली, मेरे फादर की। हाँ। अब कैसे कि मेरे पापा होम टाउन हाथरस में सोशली कनेक्टेड बहुत रहते हैं। हाँ। मतलब बाई प्रोफेशन वो एडवोकेट हैं और ओके। सोशल वर्कर हैं। और किसी टाइम में आपके अम, अभी नहीं, काफी टाइम पहले एक हाँ। फिल्म हाँ। सेंसर बोर्ड के मेंबर भी थे अच्छा। दिल्ली में। तो जो मूवीज आती हैं जिसमें कट लगाना हो या रेटिंग देनी हो, हाँ। कौन हाँ। सी वो हो, तो उसका पार्ट भी थे। फिर कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे नेता भी रहे हैं। अच्छा। तो इन सब में सोशली कनेक्ट उनका सर्कल है। तो हम्म। उनसे क्या होता है कि जो होम टाउन का जो सर्कल है, जैसे कभी वीडियोस एक डॉक्टर है वही देख रहे थे हम्म। मेरी, हाँ, तो उससे एक थोड़ा सा पुश फर्क मिलता है। पड़ा। हाँ। हाँ, पुश मिल गया। कि जब एक सर्कल बन गया, सोशली कनेक्टेड लोग हैं। फिर दूसरा, जैसे मार्केटिंग टीम भी है यहाँ की, तो उनसे ट्राई अप्रोच किया कि कैसे बढ़े क्या ना बढ़े। जो जो आदमी हाथ पैर मारता है वो सब मारे। हाँ। हाँ। तो आपने जब पहली वीडियो डाली और जो आपके अभी फाइनली अभी हाल ही में जो आपकी वो जिम वाली वीडियो थी, इसमें हम्म। उस वीडियो से लेके अभी तक की वीडियो में क्या मेन डिफरेंस होगा? देखो, मेरी वीडियोस जो होती हैं चैनल पे, चैनल का नाम है विचार ग्राइंडर। हाँ। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी टॉपिक को, विचार को लेके उसकी ग्राइंडिंग करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो जो हाँ। बोलते हैं। हाँ। जैसे कोई भी टॉपिक पे क्या होता है, पॉडकास्ट क्या है, एक तरीके का ब्रेन स्टॉर्म है। उसमें बोला जाए कि मैं और आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ। आपने अपना व्यूज दिया, मैंने अपना व्यूज दिया, फिर उसको ग्राइंड किया, फिर उसका जो एक आउटकम, पॉजिटिव आउटकम निकाला। हाँ। तो उसमें या तो मेरा या तो पोइट्री रहती है, जब मैं खुद से बात करता हूं तो पोइट्री कर लेता हूं। या हाँ। फिर ये रहता है कि कोई भी बंदे से, कोई बंदा हो थोड़ा लॉजिकल हो, टेक्निकल हो, मतलब पढ़ा, वेल क्वालिफाइड टाइप का, मतलब क्वालिफाइड इन द सेंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ बुक्स, कि हाँ। कितना गहरा सोचता है, कितना डीप थिंकर है। हाँ। तो उसके साथ कनेक्ट करके कोई भी टॉपिक पे बात करना। तो जैसे एक हम्म। मेरे मित्र है राजेश, वो आईआईटी मुंबई से हैं। हम्म। तो उनके साथ कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करना। फिर उसके बाद जैसे एक डॉक्टर हैं यहाँ बेंगलोर में, कावेरी हॉस्पिटल है। तो हम्म। उनके साथ मैंने कनेक्ट किया। तो मैंने बोला कि सर आइए, एक हर्निया पे आप लोगों को नॉलेज दीजिए, अवेयरनेस दीजिए। हाँ। क्या होता है कि बहुत गांवों में या छोटे शहरों में क्या होता है कि सोचते हैं कि हर्निया एक बीमारी होती है। हाँ। हाँ। तो वो उसका उसका सॉल्यूशन सर्जरी ही है, उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं, दवाई लेते रहेंगे, आयुर्वेद के चक्कर में पड़ जाएंगे। हाँ। और जो जो अप्लाई कर सकते हैं, बट उसका आउटकम क्या होता है, सर्जरी पे जाते नहीं है। हम्म। तो उनके साथ मैंने वीडियो बनाया। तो इसी तरीके से एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि एक एक तो अंदर से ही चीज आ जाती है, थॉट्स आ जाते हैं। हम्म। एक हो जाता है कि कोई भी जनरल टॉपिक पे किसी उसके एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज से हाँ। कनेक्ट करके दुनिया में अवेयरनेस पहुंचा दें। ओके। तो अब जिम की बात रही, तो क्या था, मैंने काम, ऑफिस और इन सब के चक्कर में किसी टाइम में मेरी फिजिकल फिटनेस आज से
8-9 साल पहले, 10-12 साल पहले बहुत अच्छी थी, हम्म कि मैं एक्सरसाइज रेगुलर वर्कआउट करता था, वेट लिफ्टिंग वगैरह सब मेरा। क्या हुआ, काम के चक्कर में हम्म। मैंने फिजिकल फिटनेस को एकदम असाइड रख दिया, अच्छा। बिल्कुल साइड में रख दिया। तो प्रॉब्लम क्या हुई, हाई बीपी की प्रॉब्लम होना चालू हो गया। हाँ। उसके बाद एलर्जीज की प्रॉब्लम चालू हो गई, कोलेस्ट्रॉल एकदम हाई, ओके। बॉडी में लिथार्जीनेस, हाँ हाँ हाई लेवल की लिथार्जीनेस। तो मैंने सोचा क्या रीजन क्या होता है जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, चाहे हाँ उसका सॉल्यूशन सिंपल हो, मगर आपको वो जो जर्नी है आपको पता नहीं पड़ती है कि वो उसका सॉल्यूशन में क्या निकालूं, हाँ क्योंकि बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई, रोग लग गए। हाँ हाँ। तो मैंने कहा यार, मैंने पैर के जो मेरे पैर में पेन चालू हो गया, ओ- तो उसके लिए फिजियोथेरेपी पे गए, डॉक्टर पे गए, तो लाख 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर दिए, उसका रिजल्ट नहीं मिला। ओके। तो मैंने सोचा भाड़ में गया, अब जाके मैं जिम ज्वाइन करके आता हूँ। हाँ हाँ। 1 घंटा चाहे कितना भी ऑफिस का प्रेशर होगा, कितनी भी प्रॉब्लम होगी, 1-1.25 घंटा मैं अपने लिए टाइम दूंगा। हम्म। तो मैंने उसमें ये मेरे को जिम में बंदे मिले, जिनका नाम बादल करके है, बादल बेस्ट, हाँ बहुत अच्छी फिजिक है उनकी। हाँ तो वो मेरे को जिम में मिले। तो हाँ। ऐसे ही मेरी आदत है, कोई भी सब्जेक्ट पे मैं डिस्कस करते रहना। तो मैं हाँ उनसे डिस्कस करता रहता था। जो पहले जिम में करता था तो थोड़ी बहुत नॉलेज भी थी, कि हाँ। अमीनो एसिड का क्या यूज होता है, प्रोटीन का हम्म। क्या यूज होता है। आजकल प्रोटीन के नाम पे, प्रोटीन बहुत हेल्पफुल है, मगर हाँ अब वो उस टॉपिक पे कभी बाद में बात करेंगे। अब लोग क्या करते हैं, बहुत जगह मिसकॉन्सेप्ट भी फैला देते हैं। जो चीज है उसका कोई ना कोई फायदा है, तो क्रिएटिन के बारे में पढ़ना, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना, उसका हम्म। क्या रोल है, बेसिक चेन ऑफ अमीनो एसिड्स का क्या रोल है। हाँ इवन क्रिएटिन से मसल्स के साथ साथ ब्रेन के लिए भी फंक्शनैलिटी है। हाँ हाँ हाँ। प्री प्री वर्कआउट से आदमी शायद डिप्रेशन को रिजॉल्व कर सकता है। तो हम्म। ये सब मैं उस बंदे से डिस्कस करता था। हाँ तो मैंने कहा कि चलो एक बादल भाई, बादल सर, एक पॉडकास्ट बनाते हैं। तो मैंने वो पॉडकास्ट बनाया उनके साथ। हाँ। लोगों को फिर क्या कहते हैं, उनको भी अच्छा लगा। तो बस ये है कि इसी तरीके से चल रहा है। ओके। तो सर मुझे एक बात बताइएगा कि आप इतने क्रिएटिव हैं, आपको राइटिंग पसंद है, आपको फिलॉसफी के अराउंड टॉपिक्स पसंद है, आपको आप एक्सट्रोवर्ट है, आपको बात करना पसंद है, तो आपने कभी इन चीज़ों को मतलब एज अ पैशन से हटा के एज अ प्रोफेशन बनाने की सोची थी? एक्चुअली क्या होता है, पता है क्या सबसे बड़ी क्या दिक्कत है? हाँ ये भी एक मैं फिलोसफिकल थॉट दे रहा हूँ। हाँ तो हम इंडियंस के साथ, खासकर हम हाँ इंडियंस के साथ सबसे बड़ी क्या दिक्कत है, हम जो करना चाहते हैं ना, वो हाँ। हमको जब पता पड़ता है जब एक बहुत लंबा सफर चला गया हो। हम्म एक अर्ली टाइम पे नहीं पता पड़ता। हम्म। आप अभी देखना कि एक जो बच्चा है, हाँ। वो बच्चा मान लो उसके बचपन में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे ऑब्जर्व करना चालू कर दें कि वो ये बनना चाहता है, और हम्म। वो फील्ड चुने, तो हमेशा सक्सीड पाएगा। हाँ अभी क्या होता है, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक विजिबिलिटी होती है ना, वो विजिबिलिटी, मेरा शहर हाथरस, तो वो विजिबिलिटी ज्यादातर मुझे नहीं लगता लोगों को रहती है कि मैं हाँ क्या करना चाहता हूँ। हाँ। तो वो विजिबिलिटी थी नहीं। ओके। अब फिर धीरे 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 क्या होता है, एक, मुझे शुरू में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छा लगता था, तो हाँ इंजीनियरिंग का फील्ड पकड़ लिया। हाँ मगर अब मेरे को एक्टिंग का भी बहुत तगड़ा कीड़ा था, किसी टाइम में बहुत तगड़ा शौक था। हाँ तो उसमें क्या कहते हैं, यहाँ जब मैं पहली कंपनी में था, तो हाँ एक एकता कपूर की एक, वो है एजेंसी है, कुछ है, याद नहीं आ रहा, आइस एकेडमी करके, हाँ उसका ऑडिशन हुआ तो उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गया था। हाँ। तो उन सब चीज से थोड़ा सा ये था कि एक जैसे वंस यू विल रीच द एज ऑफ 35-40, तो आपका हाँ। थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, बहुत सोचने की तरीका चेंज हो जाता है। ओके। तो उन सबको लेके क्या हुआ, मैंने जो अंदर की जो आग है हाँ। उसको पोइट्री के रूप में निकाला, पॉडकास्ट अच्छा। के रूप में निकाला। हाँ जैसे एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। एक हाँ। सिनेरियो, आप अपना दिमाग बताना उसमें। श्योर श्योर। एक हमारा मान लो पूरा हमारा भारत है, हम्म ठीक है। पूरे इंडिया में हम एक जगह, केवल एक सिटी में 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 कंपनीज खोल दें। हम्म। अब क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया के बंदे कहाँ आएंगे? उसी जहां शहर में नौकरी आएंगे, करने के हाँ। लिए उसी एक सिटी में आएंगे। हम्म। अब वो एक सिटी में
बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा पानी था, बहुत हम्म। अच्छी वायु थी, बहुत अच्छा जल था। हम्म। अब धीरे धीरे उस सिटी में क्या हुआ, प्रदूषण फैल गया, हम्म। आदमी दूषित होने लग गए, अस्थमा हाँ। के शिकार होने लग गए। तो उसमें अगर वो ही कंपनीज इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, तो हाँ। आज मैं मुझ जैसे व्यक्ति को या मेरे जैसे हजारों व्यक्ति को अपना होम टाउन जगह छोड़ के एक जॉब के लिए दूसरी जगह आना पड़ा, हाँ। तो शायद उसमें मेरा मान लो लाख रुपए में महीने की सेविंग कर लेता पर महीने की, हाँ। ईएमआई रेंट की जगह। तो हम्म। ये सब जो थॉट्स है ना, ये मुझे अंदर से एक मोटिवेशन देते हैं कि ये अवेयरनेस में फैलाऊं। ओके। आज बेंगलोर की कंडीशन देखो कि बेंगलोर बहुत ब्यूटीफुल जगह है, सीरियसली हाँ। बता रहा हूँ। इट्स कर्नाटक इज वेरी मच कनेक्टेड विथ माय हार्ट। हाँ। जब मैं कर्नाटक बेंगलोर में 2007 में आया था, तो ओके। यहाँ डेली बारिश होती थी। यहाँ का क्लाइमेट बेंगलोर इज लाइक अ ऊटी, बहुत सुंदर, बहुत हाँ। सुंदर। हाँ। आज की डेट में क्या हो गया, पॉल्यूशन इतना है, यहाँ से ऑफिस जाओ 2 घंटे लग जाएंगे, हाँ। ऑफिस से आओ अगेन 2 घंटे लग जाएंगे। पूरा कंक्रीट जंगल बन गया, हम्म। पानी टैंकर से आ रहा है। हम्म। क्या आज से 20-25 साल पहले ऐसा था? नहीं। तो एक जब नहीं था, अब हुआ तो क्यों हुआ? तो इसमें क्या हो कि सारी कंपनीज आके बेंगलोर में खोल दी। अगर हम्म। कुछ कंपनीज आईटी की कंपनीज सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, कि हम्म। कुछ मान लो कुछ कंपनीज आगरा में होती, हम्म। कुछ कंपनीज कानपुर में होती, कुछ कंपनी देहरादून में होती, तो आदमी को इतना एक सिटी डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, और ओवरऑल सारी चीजें एक बैलेंस बना रहता। हम्म। तो हम आईटी वगैरह में भी तो जो जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं सॉफ्टवेयर, तो यही तो लॉजिक अप्लाई करते हैं। हम्म। बस उसको टेक्निकल नाम दे दिया जाता है तो कॉमन चीज ही। तो उन हम्म। सब चीज को मैं एक अपने अंदर की आग को निकालने के लिए पोइट्री का सहारा ले लेता हूँ, हम्म। पॉडकास्ट का सहारा ले लेता हूँ। अच्छा, तो आप ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? मतलब आप कॉर्पोरेट में जॉब भी करते हैं, आप हम्म, पॉडकास्टिंग वगैरह भी करते हैं, यू आर अ फैमिली मैन, हम्म। सो ये सब चीज़ें ऐसे टाइम बाउंडेशन ये इंटरप्ट नहीं होता है, कभी कोलाइड नहीं करती एक दूसरे से चीज़ें? देखो ये कभी कभी तो चीजें डिपेंड करती हैं, और हाँ। कभी कभी एक क्या होता है ना, जो एक अंदर की आग लगी होती है ना, अंदर जो आग भड़ास लगी होती है, हाँ। हाँ। तो वो जो अंदर की जो फायर होती है ना, वो कभी कभी आपको उतना कर देती है, करना ही है। हम्म। कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। हम्म। तो एक वो मोटिवेशन रहता है, तो मैं जनरली पोइट्री वगैरह जो करता हूँ, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस रहता है, तो मैं वीकेंड में ही करता हूँ, ओह। सैटरडे संडे। हाँ। और कभी टाइम लगा तो एक ही दिन में 3-4 शूट कर लिए, अच्छा। फिर वीकली पोस्ट कर दिया। हाँ, स्टैक बना अभी दिया। हाँ, अब कभी ये हुआ, जैसे अभी मैंने 15 दिन से कुछ डाला नहीं है, तो हम्म। अभी मैं एक डेढ़ कुछ 15-20 दिन का गैप लेके फिर डालूंगा। हम्म। तो ये तो मेरा एक पैशन है। अच्छा, इसमें एफर्ट किस लिए नहीं लगता, हम्म। क्योंकि बोलने के लिए और लिखने के लिए ये एक मेरा नेचुरल प्रोसेस है। ओके। जैसे इसमें मुझे सोचना नहीं पड़ता ज्यादा। हम्म। अब जैसे एक लाइन लिखी थी, कोई लड़ता है लड़ने दो मुझे क्या, कोई हम्म। मरता है मरने दो मुझे क्या, जो आज हम्म। की सोसाइटी हो गई है। हाँ। तो उसमें हाँ। मैंने इतना एफर्ट नहीं लगा रहा कि मुझे अलग से बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है। हाँ। मतलब कभी कभी ये होता है कि मैंने एक दिन में एक बुक में पब्लिकेशन हुआ था, तो हम्म। एक दिन में मैंने 10 पोइट्री लिख दी। हाँ। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उससे क्या है ना कि एक रीजन ये है कि आप सोसाइटी में आए हो। हाँ। सबसे बड़ी छोटी सोसाइटी हमारा फैमिली होती है, हाँ। माँ बाप बीबी बच्चे भाई बहन, ये सबसे छोटी सोसाइटी होती है। हाँ। फिर हमारा आस पड़ोस होता है, फिर हाँ। हमारा गांव होता है, फिर हाँ। हमारा एक पूरी सिटी होती है। तो हाँ। देखा जाए तो आप आए हो, तो आपको सोसाइटी में कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल इम्पैक्ट तो देना ही देना है। जी। तो वो जो आपकी नेचुरल स्किल्स है, हाँ। तो उसके बेस पे दे दो, वो ज्यादा बेटर है। सो अगर मैं पूछूं कि जैसा आप बोल रहे थे मोटिवेशन रहता है, आग लगी रहती है, ऐसा कौन सा एक टॉपिक होगा जो आपके बहुत करीब है, जिस पे आप एनी टाइम एनी डे डिस्कशन कर सकते हैं? टॉपिक देखो मेरा, जैसे सोशल में ज्यादातर जो इश्यूज देखता हूँ, उसको देख के मैं पूरे टाइम डिस्कस कर सकता हूँ। हम्म। पर्सनल मेरे को टॉपिक जो पसंद है, वो मेडिटेशन की टेक्निक। मतलब आप मेरे को कोई बंदा दे दो, मैं 10 दिन में उसको ध्यान में पहुंचा दूंगा, 3 या 4 दिन के अंदर। कम हम्म। से कम मैंने अराउंड 15-20-25 में 10 साल से योगा पढ़ रहा हूँ। ओके।
तो विज्ञान भैरव तंत्र हो गया, वो पढ़ा, हठ योगा प्रदीपिका वो पढ़ी, हाँ। बिहार स्कूल ऑफ योगा का बहुत बड़ा वो रहा, तो हम्म। उनकी सारे थ्योरीज पढ़ी बैठ के। अभी कुंडलिनी तंत्र वो पढ़ा, एक और क्रिया योग है वो पढ़ रहा हूँ। मतलब पैरेलल, और ये एक दिन की जर्नी नहीं है, लास्ट हाँ 10 years की जर्नी है। तो अगर आपको 10 ईयर्स की जर्नी को, अगर मेडिटेशन, अगर कोई जैसे मैं हूँ, मुझे हम्म, इतना डिटेल में नहीं पता, मुझे सरफेस लेवल पता है कि ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, अपनी सांस पे कंट्रोल रखते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे मेडिटेशन के बारे में थोड़ी नॉलेज दो, तो आप अपनी 10 साल की नॉलेज को कैसे समराइज करके मुझे क्या समझाएंगे? समराइज करके मैं बताऊंगा कि हाँ। सबसे पहले तो मेडिटेशन का अर्थ क्या है, हाँ। योग का अर्थ क्या है। आजकल जो हो रहा है ना कि एक हाथ पे खड़े हो गए, एक टांग पे खड़े हो गए, स्ट्रेचिंग कर दी, ये हाँ। योगा नहीं है। ये अच्छा। एक एक रास्ता है, एक सीढ़ी हो सकती है, हम्म। ये योगा नहीं है। क्योंकि योगा हजारों टेक्निक्स हैं। योगा का मेन अर्थ है चित्त वृत्ति निरोधा, मींस टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स इज कॉल्ड योगा। और इसको और बताएं, आप अपने आप को विचारहीन कर लो, आप कुछ ना सोच रहे हो, अच्छा। वो स्टेट को योगा कहते हैं। अब विचारहीन कर लो, तो उस स्टेट को योगा कहते हैं, जिसको हम अध्यात्म के टर्म में शिव बोलते हैं। हम्म। ठीक है, टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स इज कॉल्ड योगा एज पर पतंजलि योग सूत्र। तो जैसे मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मतलब ये मेरे साथ रहता है कि मैंने ट्राई करता हूँ अगर मैं मेडिटेशन करने का, तो जब मैं ऐसे बैठता हूँ ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद करके, तो सबसे मेरे दिमाग में थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक क्रिया है। तो हाँ। देखो क्या है कि अब इन्होंने क्या हुआ, योगा के पीछे साइंस बनाई। हम्म। ठीक है, चाहे बुद्धिज्म ले लो, चाहे तुम्हारा हिंदुइज्म ले लो, योगा तो देखा जाए तो सनातन का बहुत बड़ा रोल है योगा के लिए। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपने शरीर को मजबूत करना है, थोड़ा हम्म। एक्सरसाइज वर्कआउट कोई भी फॉर्म में, हम्म। स्ट्रेचिंग ज्यादा करोगे। अच्छा, योगा में हम कहते हैं आसन करना है, मैं आपको फिर हम्म। धीरे धीरे बताऊंगा आसन का मतलब क्या है। मेडिटेटिव पोज। आसन का मतलब कह सकते हैं कि एक स्टिल पोस्चर इसको आसन। हाँ। तो इतने सारे मूवमेंट क्यों है? बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। मगर उसका नाम आसन है, आसन का मतलब स्टिलनेस होती है। हाँ। आसन का मतलब स्टिलनेस होती है, तो इतने सारे पोस्चर्स क्यों हैं? जब हमारा फाइनली ऑब्जेक्टिव है आलती पालती मार के ध्यान लगा के बैठना, तो आसन की जरूरत क्या है? हम्म। तो क्या होता है कि अब जितने आसन लगाते हो तो उसका एक मीनिंग ये निकलता है। अब उसको लॉजिकली सोचो बिल्कुल, कि हाँ। आपने धीरे धीरे चक्रासन लगाया, तो हाँ। क्या आप चक्रासन में प्रॉपर सांस ले पाओगे उस कंडीशन में? आप नहीं। एकदम स्मूथ सांस नहीं ले पाओगे, हाँ। आपको थोड़ा भारीपन लगेगा, हैवीनेस लगेगी। तो जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो उससे एक निष्कर्ष निकला कि मैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैसे एक नॉर्मल ब्रीथ ले सकता हूं। हम्म। करेक्ट। जैसे आपने चक्रासन लगाया, अच्छा। आपने पर्वतासन लगाया, तो हाँ। आप एक आलती पालती मार के प्लेन हम बैठे हुए हैं तो आराम से सांस ले रहे हैं। मगर जब वो कंडीशन हमारे विपरीत है, हम पर्वतासन कर रहे हैं या हम चक्रासन कर रहे हैं, तो हम क्या वही सांस ले पा रहे हैं जो हम ले रहे हैं? तो उसका मतलब हो गया कि हमने इसलिए उसको आसन दिया कि हम जिस आसन के फॉर्म में जो ब्रीथ ले रहे हैं, वो ही पोस्चर में हम अलग अलग चक्रासन में, वीरभद्रासन में या अलग अलग पोज में उस ही स्टिलनेस के साथ ब्रीथ लें। तो जब इसका नाम दिया गया आसन। तो अगर अच्छा। हम किसी को बिल्कुल साइंस के फॉर्म में समझें, हाँ। लॉजिकल फॉर्म में, अब तो पहले क्या होता है, एक आध आसन लगा लिया। और हाँ। अगर आसन भी नहीं लगाना है, अगर जिम करके वेट लिफ्टिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करना है, तो वो हाँ। भी कर सकते हो। क्योंकि जब आप वेट उठाते हो, अगर मान लो हैवी वेट उठा रहे हो, हाँ। तो आपका एक एक टाइम के लिए पूरा फोकस उस वेट उठाने में है। हाँ। आप हाँ। उस टाइम के लिए इतना सोचोगे नहीं। हाँ। अब क्या होता है, इससे इससे हम अपनी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाते हैं सबसे पहले। हम्म। जब आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो आपकी बॉडी का पोटेंशियल बढ़ रहा है, जी। एनर्जी बढ़ रही है। हाँ। तो उसी एनर्जी को योगा के टर्म से मूलाधार चक्र बोल दिया गया। ओके। अगर हम चक्रास के फॉर्म में जाएं, तो अब क्या होता है, पहले तो शारीरिक वर्कआउट करो, कोई भी फॉर्म में शारीरिक वर्कआउट करो। फिर उसके बाद आप खाली पेट प्राणायाम करो। ओके। कपाल भाती हो गया, भस्त्रिका बहुत पावरफुल है, बट भस्त्रिका हाँ। गर्मी में नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे 5 मिनट कपाल भाती कर लिया, 5-10 मिनट भस्त्रिका कर लिया। उसके बाद केवल उसके बाद क्या है, एक साइंस है, जैसे हमारा सेल होता है, सेल। तो सेल के अंदर हमारा पॉजिटिव नोड नेगेटिव नोड दोनों चीज होती है। हाँ।
और ये हम एक चीज अब इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और दोनों बराबर है न्यू- तो उसको कॉम्बिनेशन न्यूट्रॉन। हाँ। तो ऐसे ही क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एक मान लो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हम्म। तो जब आप इनहेल करते हो लेफ्ट नोस्ट्रल से, फिर एक्सहेल करते हो राइट नोस्ट्रल से एंड वाइस वर्सा, फिर राइट नोस्ट्रल से इनहेल करते हो लेफ्ट से एक्सहेल करते हो, तो हाँ। क्या होता है आपके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। हाँ। सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे, सारे प्रोटॉन्स एक तरफ आ जाएंगे, तो हम्म। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया आपके अंदर। हम्म। और अगर तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है उससे करने से जब एक बैलेंस की कंडीशन आ गई, स्टिलनेस आती है। हाँ उसको आप इस तरीके से समझो मैथमेटिक्स के टर्म्स में, +10 और -5 डिफरेंस 5 होगा। हाँ। अगर +10 और -10 हुआ तो डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। यही प्राणायाम है, यही ध्यान है। तो जब आप है ना ये डिफरेंट डिफरेंट आसन करते हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो, तो हम्म। ऑब्जेक्टिव इसी कारण ऑटोमेटिक स्टिलनेस आ जाती है। तो ओके। ये आप धीरे धीरे भ्रामरी प्राणायाम करोगे, कपालभाति करोगे, भस्त्रिका करोगे, अनुलोम विलोम करोगे, तो ऑटोमेटिक वो स्टिलनेस आ जाएगी। ओके। तो उसी को और आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, स्टिलनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि हाँ। अ, आपने ये कर लिया, फिर आपने हाँ। मंत्रों के साथ खेला। हाँ। मंत्र क्या है? एक तरीके का वाइब्रेशन है। अब हम्म। जैसे आप कोई भी चीज है वाइब्रेट करते हो, तो हाँ। एक मान लो कि हर एक वाइब्रेशन जो होती है, उस हाँ। वाइब्रेशन से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आता है। कोई भी हाँ। वाइब्रेशन को आप ले लो, श्योर। ठीक है, आप आपके आसपास कोई वाइब्रेशन हो रही होगी तो आपका वो इम्पैक्ट आप पे आएगा ही आएगा। तो हम्म। जैसे मंत्र है, जैसे लम वम रम यम हम ओम, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ उस मंत्रों के साथ, तो हम्म। उसकी वाइब्रेशन से ऑटोमेटिक मेडिटेटिवनेस आ गई, चक्रास हाँ। एक्टिवेटेड हो गए। तो इस तरीके से ये मेडिटेशन का प्रैक्टिस है। बट एक चीज और, एक तो प्रॉपर जब हम नॉलेज एक्वायर कर लें तो वो चीज पा लेते हैं। हम्म। एक क्या होता है हम बीच में से कोई चीज चालू करते हैं, जैसे मैंने अपने ऊपर बता रहा हूँ, अगर आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हो, हाँ। आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो, तो हम्म। वही मेडिटेशन लेथार्जीनेस भी ला सकता है। ओके। मतलब वो वही मेडिटेशन एकदम आलस पैदा कर देगा, काम करने की शक्ति छीन कर सकता है। तो हाँ। हर चीज के एक हम समझ लें कि पहले एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, फिर उस हाँ। एनर्जी को स्टेबल करना है। ओके। तो आप यही फिजिकल वर्कआउट करो पहले सुबह उठ के, हम्म। यंग हो जिम जाओ, स्ट्रेचिंग करो, योगा अच्छा लगता है हठ योगा करो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो। हाँ। हाँ। उसके बाद खाली पेट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। हम्म। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाएगा। और मेडिटेशन में एक स्टेज ऐसी आती है हम्म। कि आदमी को ऑटोमेटिक नशा भी आता है। हाँ, इससे शायद मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट कि मैंने हम्म। एक बार वो ट्राई किया था, अगर आपने उनका नाम सुना होगा, विम हॉफ। उनको एज अ सुपर ह्यूमन करके एक बोला जाता है, क्योंकि वो ग्लेशियर्स में तक का नॉर्मल, जैसे वो क्लोथलेस रह लेते हैं, उनको ठंडा उतना लगता नहीं है, क्योंकि उनकी ब्रीदिंग टेक्निक होती है कि हाँ उसमें हाँ वो हाँ। 30 राउंड्स अप करते हैं, 30 राउंड डाउन करते हैं, फिर एक लंबा स्ट्रेच लेते हैं, फिर होल्ड करके रखते हैं, फिर पूरा एक्सेल कर देते हैं। तो ये मैंने ट्राई किया था। तो हाँ, मुझे थोड़ा ऐसे लाइट हेडेड लगा कि ऐसे भाई हो क्या रहा है, हल्का हल्का लाइट सा। होता है। और ऐसा नशा आता है जब आप ध्यान करोगे ना कि मतलब मैं इसको वो नहीं कर रहा कि आपने भांग खा रखी हो या गांजा पी रखा हो, अच्छा। मगर गांजा और भांग आर वेरी हार्मफुल। हम्म। बट जो ध्यान का नशा होता है ना उससे 10 गुना ऊपर होता है। हम्म। और वो नशे से क्या होता है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपका बॉडी का जो पीनियल ग्लैंड है या ये सब जो आपका जो सिस्टम है, तो हम उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जब वो डोपामाइन सीक्रेट करने लगता है। आप ध्यान करोगे तो ध्यान इज एंटी डिप्रेसेंट। इफ यू आर डूइंग फिजिकल वर्कआउट एंड ध्यान, हाँ। जो आपका जो नाभि है, नाभि पे ध्यान करोगे, उसका मंत्र है रम। तो हम्म। और उसका फिजिकल एक्सरसाइज केवल मंत्र, हर चीज का सीक्वेंस है। हाँ। अब उसके बाद करोगे तो सेरोटोनिन ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। जब सेरोटोनिन होगा तो सेरोटोनिन क्या है, आपका एक हार्मोन है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल, मैं कहूंगा प्रोपोर्शनल, जो फिजिक्स की थ्योरी में बोलते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, कुछ ऐसे करके। तो वो आपका सेरोटोनिन प्रोपोर्शनल है आपका डोपामाइन से। तो हाँ। जब आप ध्यान करोगे तो ऑटोमेटिक डोपामाइन रिलीज होगा। तो अगर सर मैं बोलूँ कि अगर कोई यहाँ पर शूट नहीं हो रहा है, पॉडकास्ट वगैरह शूट नहीं हो रहा, कोई फिल्टर नहीं है, सिर्फ हम दोनों बात कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछूं कि मेडिटेशन डज रियली हेल्प, तो आप हाँ बोलेंगे या ना? मेडिटेशन इज 200%।
and my life, one part of my life journey is meditation and ध्यान. बट उसके लिए तब रीजन क्या होता है कि उसको सीखने के लिए अभी क्या हो गया है, मैं मतलब जो जैसे हम जैसे सब हर सब्जेक्ट के एक्सपर्टाइज उसमें एज अ साइंस की तरह रिसर्च लगाए हैं, तो मालूम है क्या होता है, मुझे सबसे बड़ा दुख होता है कि मेडिटेशन का ओरिजिन कौन है, इंडिया. हाँ. और मेरी समझ के हिसाब से है, जो मैंने देखा, जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेडिटेशन के लिए, वो बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर का कंट्रीब्यूशन है. बाकी सब मुझे इतना कंट्रीब्यूशन नहीं लगा जितना बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर का लगा. ओके. इसी में गवर्नमेंट एक काम करे, एक रिसर्च सेंटर खोले. हाँ. उसमें जितने भी, मान लो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरा डोपामाइन इंक्रीज हो रहा है, उन्होंने मेरी बॉडी में कुछ लगाया और उसके थ्रू उनके मीटर ने दे दिया कि डोपामाइन इंक्रीज हो रहा है. जब मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूं, उसका इफेक्ट क्या है, तो रिसर्च सेंटर होंगे, ये प्रूवन चीज है. मगर इसके हमारा दुर्भाग्य है कि वो रिसर्च सेंटर्स हमारे देश में हर चीज के लिए बहुत मिसिंग है. मेरा इस पर मुझे एक पॉडकास्ट भी बनाना है कि हर चीज के लिए अगर आप देखो कि हम आयुर्वेदा की बहुत तारीफ करते हैं, करेक्ट, बहुत अच्छा है. हाँ. मगर जब हमको एकदम इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हम कहाँ भागते हैं, एलोपैथी हॉस्पिटल हाँ. हाँ. ही भागेंगे. वही आयुर्वेदा के अगर इतने रिसर्च सेंटर बन जाए जिसमें रिसर्च हो. अब कंप्यूटर्स का दुनिया ले लो, कोई भी एक भी लैंग्वेज हम इंडिया में बनी है क्या? सी तो विदेश की बनी, डेनिस रिची ने बनाई, सी प्लस प्लस, जावा, स्काला, ये जितनी भी चीजें सब बाहर बनी. मेन वो चीज जब ही पूरी हो सकती है सेठ जी, रिसर्च से के. हाँ. रिसर्च सेंटर्स बने. हाँ, ये दिक्कत तो है इंडिया में. तो अभी क्या है, इसी चीज को, अब क्या हुआ, रिसर्च सेंटर बनेंगे तो कोई बंदा पढ़ा लिखा बंदा, मतलब पढ़े लिखे का मतलब केवल किताब नहीं होती, उसके लिए डेप्थ तक चला जाए, वो पढ़ाई लिखाई है. वो बंदे आके इन्वॉल्व हो, उसमें एक R&D मिलके करें, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट हो, तो ऑटोमेटिक प्रूवन साइंस से तो आप जो काफी इम्पैक्ट आ सकता है एज अ नेशन, रिसर्च सेंटर से, और खासकर योगा के रिसर्च सेंटर हो. हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन अगेन, बट मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैंने एक दो दिन पहले कहीं ये शायद कुछ पढ़ा था कि इंडिया का जो बजट निकल रखा है वो रिसर्च के लिए, मतलब जो उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, जितना परसेंट उसको देना चाहिए रिसर्च को, उतना नहीं मिलता है, कभी ना मिला हुआ है. नहीं है, नहीं है. आप देखो, पॉइंट्स में रखा है, आप एक उसको एक लेमैन, हम उस पे लेमैन में तोड़ते हैं उसको. हाँ. कि आप एक चीज देखो, योगा में जो हमारे हम जनरली क्या कहते हैं, अगर कोई बोले कि इसने विमान बनाया, तो हम अपने इतिहास को ले आएंगे, देखो रावण ने पुष्पक पुष्पक विमान बनाया, हमारे पूर्वजों से मिला, वो एक अलग चीज है. अब हम उस पर कितना रिसर्च करके इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है. वो अभी भी हम कोई भी, मान लो जितने भी प्लेन्स आते हैं, कौन से इंडिया के प्लेन्स हैं, सब विदेश के प्लेन आते हैं. हाँ. अब उसके बाद आप कैमरा ले लो, ठीक है, या आप लैपटॉप ले लो, ये लैपटॉप भी HP का होगा, सोनी का होगा, एप्पल का होगा, कौन सा मेड इन इंडिया है. आप कोई भी कैमरा ले लो, सोनी ने सोनी अल्फा, उसके उसके एक एक लेंस. तो ये सारी चीज जब पॉसिबल होगी ना, जब उसके रिसर्च सेंटर होंगे, जब हम जैसे लोग, पहले तो गवर्नमेंट को हम लोग जैसे जैसे लोगों को इन्वॉल्व करें, फिर उसके बाद उनसी चीजों को देख के रिसर्चेस हो, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन हो, तो ऑटोमेटिक हर चीज में आगे आएगा. वेल नाइस. हाँ, बात सही है, क्योंकि रिसर्च लैब्स या रिसर्चर्स का होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. बहुत, कोई भी फील्ड हो. मालूम है क्या होगा, ये मान लो अभी मुझे थोड़ा सा ही आयुर्वेदा को देख के थोड़ा सा लगता है कि मुझे लग रहा है ऐसा, इतना मैं इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा न्यूज वगैरह में, क्योंकि टाइम का हमेशा अभाव रहता है. हाँ. मगर जो जितनी मेरी नॉलेज है कि आयुर्वेदा में थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, बट वो 10 गुना और बढ़ना चाहिए. आपके अकॉर्डिंग बाबा रामदेव के क्या कहते हैं, पतंजलि स्टार्ट करने की वजह से आयुर्वेदा और इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है? मुझे बाबा रामदेव से कुछ इंप्रूवमेंट तो लगा, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट. आज मैं, बाबा रामदेव ने कम से कम दुनिया में एक चीज फैला दी कि योगा नाम की कोई चीज है. आज कपालभाति घर घर में फेमस है, कहीं ना कहीं बाबा रामदेव का रोल है. हाँ. क्योंकि हम सब ये भूल गए थे. ये एक पॉजिटिव वो है. दूसरा ये है कि जितना हो सकता था उसमें, जब तक कोई एक यो ध्यान को पढ़ने के लिए फिजिसिस्ट बंदा चाहिए जो फिजिक्स में एक्सपर्टाइज हो, क्योंकि वो मेडिटेशन इज रिलेटेड टू साइंस,
विज्ञान भैरव तंत्र में विज्ञानी नाम क्यों रखा हुआ? जो शिव जी का 112 मेडिटेशन टेक्निक है। तंत्र योग क्या है? तंत्र इज नथिंग बट अ फिजिक्स। तो ये सब चीज है ना, यहाँ इस चीज पे इतनी रिसर्च नहीं हुई है। वो जो पुरानी चीज चल रही थी उसी वही आसन हो गए, मगर उस आसन पे रिसर्च हो कि मान लो कोई बंदा मेडिटेशन में बैठा हुआ है तो उसके हिसाब से उसकी बॉडी में क्या तुम्हारा चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो एक मॉनिटर में वो ट्रिगर हो रहा है, उसके बाद उसका क्या सीक्रेशन लेवल है। अभी तो बस ये है ना कि सूर्य भेदी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, सूर्य भेदी से क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो रिजल्ट दिखना चाहिए। हाँ। चंद्र भेदी से क्या आ रहा है, उसके बीच में एक ऐसी डिवाइस हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो जो उसको मॉनिटर कर सके। ओके। तो वो चीज आयुर्वेदा में, अब सिंपल एग्जांपल, अगर मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो मैं आयुर्वेदा के पास जाऊंगा कि एलोपैथी के पास जाऊंगा? ऑब्वियस सी बात है, जब पेन ज्यादा है तो मैं एलोपैथी पे जाऊंगा। तो क्या क्वेश्चन ये उठता है कि हम आयुर्वेदा को उस इतनी रिसर्च करके उठा सकते हैं? आयुर्वेदा पावरफुल है, उठ सकता है। बट आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि कभी किसी दिन आयुर्वेदा एलोपैथी के बराबर होगा या इवन सरपास कर देगा? बिल्कुल हो सकता है, बट मेन चीज है कि वो मोटिवेशन चाहिए। हम क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज करती, वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत काम बहुत अच्छे किए हैं। आज हाँ। हर घर में जो पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, अच्छा मोबाइल यूज कर रहे हैं, अच्छे लैपटॉप पे बात कर रहे हैं। इवन अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो तो प्रोटीन शेक भी पी रहे हो, वो भी बाहर से ही बना। हाँ। या हमारे यहाँ क्या ड्रामा करते रहेंगे, सत्तू सत्तू सत्तू। सत्तू इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। हर चीज का हाँ। एक प्रपोर्शन होता है। हम हाँ। क्या है, हम लोग को एक्सट्रीमिस्ट हैं, अगर हाँ। देखा जाए ना। या तो हम पूरा उसका सपोर्ट करेंगे तो पूरा विरोध कर देंगे। हाँ, तो लाइफ असली बीच में चलती है, जो पेंडुलम देखा ना, यहाँ खींच दो तो इस तरफ और वहां खींच दो तो इस तरफ। ग्रे एरिया। तो मेन चीज क्या है, जैसे अब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें है ना वो प्रोटीन शेक की धता कूट रहे थे और सत्तू सत्तू कर रहे थे। अब जब मान लो एक तरीके से आपके अंदर बहुत, आप धूप में निकल रहे हो, वीकनेस आ रही है, एकदम कमजोरी आ रही है, तो आप ग्लूकोन डी पियोगे, आपकी एनर्जी आपको वापस रिफिल हो जाएगी। ठीक है, मगर आप केवल ग्लूकोन डी पियोगे तो आपकी बॉडी में फाइबर नहीं होगा। जब फाइबर नहीं होगा तो क्या कहते हैं, शारीरिक प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसे ही अगर अ, वो कंपोनेंट चाहे हम आयुर्वेदा से ले लें, आयुर्वेदा में हम कोई मान लो कोई हमारा कोई फल है, हमने फल का कंपोनेंट ऐसा पाउडर फॉर्म में ले लिया, तो हमको फाइबर नहीं मिलेगा, तो हमारा वो भी नुकसान करेगा। तो हर चीज एक बैलेंस है। प्रोटीन पाउडर भी अच्छा है, प्रोटीन पाउडर के साथ अगर आप फाइबर लो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। हाँ। तो यहाँ पढ़े लिखे पना वाली चीज ज्यादा अच्छी आती है। ये चीज मिसिंग लगती है मुझे। होगा मे बी। हाँ, मे बी हो सकता है, अगर आयुर्वेदा को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए, उतनी ही क्या कहते हैं रिसर्च वगैरह करी जाए, या उस पर उतना ही टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया जाए जितना एलोपैथी पे कर, तो हाँ मे बी हो सकता है। अभी अब देखो, इसको एक एक छोटा सा एग्जांपल लो जो मेरे कल परसों जहन में आ रहा था, कि जब हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में भी, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी, जी। जब आदमी को मसल्स का लॉस हो जाता है तो हाँ। थ्रेप्टीन के बिस्किट्स आते थे, मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं थ्रेप्टीन के बिस्किट्स। ओके। मगर उसमें प्रोटीन का इंटेक कम होता है हाँ। कंपैरेटिवली, वो और कैसीन प्रोटीन है, इतना मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता उस पर। हाँ। अब आयुर्वेदा ने क्या बोला, कि आयुर्वेदा का था कि हम कोई भी चीज जो एक्सट्रैक्ट करेंगे प्लांट से, हाँ। जैसे अश्वगंधा से हमने एक्सट्रैक्ट किया तो हमने पेन किलर बना दिया। हाँ। कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है उसको हटाने के लिए हाँ। हाँ। एंटी डिप्रेसेंट का काम कर दिया हाँ। अश्वगंधा ने। हाँ। ठीक है, तो सेम चीज तो जिम इंडस्ट्री भी कर रही है अगर देखा जाए। अब जो आदमी का सेरोटोनिन, मतलब आदमी को एंजाइटी को दूर करना हो तो चाय की पत्ती होती है, टी जो होती है, टी का एक अमीनो एसिड होता है एल्थियानिन। हाँ। एल्थियानिन का जो सोर्स है वो टी है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक तरीके का आयुर्वेद है जो वेस्टर्न कंट्री ने किया है। जी। अब दूध है, दूध में ऐसे मान लो दूध में फैट भी होगा, सारी चीज होंगी, दूध इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, आई लव मिल्क। बट हाँ। अगर बंदे जो बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में जा रहे हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होगी। हाँ। तो वे क्या है, जो 1 किलो दूध दूध से में, एक्सट्रैक्ट करा है। हाँ। दूध में से उन्होंने जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लिया एज अ फॉर्म ऑफ वे, जैसे कि फैट और बाकी चीज अलग कर दी। तो हाँ। अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो भी तो आयुर्वेदा ही है ना, जो नेचुरल चीज से एक्सट्रैक्ट करके बना दिया। बट वो रिसर्च, वो जो हमारा प्रोटीन का पाउडर आज तो इंडिया में बन रहा है, आज से 15-20 साल पहले ऑन का आता था, अल्टीमेट न्यूट्रिशन का आता था, वो किसने बनाया? वेस्टर्न कंट्रीज ने। तो
आयुर्वेदा बढ़ सकता है, हर चीज में बढ़ सकता है। अश्वगंधा से कोई इतना पोटेंशियल निकाल लो उससे कि वो लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। जटामासी एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, शंख पुष्पी एंटी डिप्रेसेंट और दिमाग को बढ़ाने का काम करता है, ब्रह्मी बहुत अच्छा काम करता है। हमारे पास तो बहुत सारा खजाना है, मगर उस हिसाब से रिसर्च नहीं है। सर हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं और यहाँ मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ। मेरा पहला सवाल होगा कि अगर आप अपने पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते तो वो क्या होता? पास्ट में तो ऐसे तो बहुत चीज है। मेरे को सबसे पहले चेंज करने की जरूरत होगी तो मैं एजुकेशन सिस्टम चेंज करूंगा। एजुकेशन सिस्टम में एक पुरानी कहावत है, रटन्त विद्या फालत नहीं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अगर आप अपने पास्ट में जाके चेंज कर सकते दुनिया में, हाँ, तो ऐसा मैं अपना ही एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दूंगा। जो हम क्या है कि सिंपल, हाँ, अभी किसी से पूछें लॉग 10 क्या है, डायरेक्ट कोई भी आप रैंडमली पूछना व्हाट इज लॉग 10, हाँ, तो वो आंसर दे देगा 1। लॉग 10 की वैल्यू बता देगा, पर पूछोगे लॉग है क्या, इसका वास्तविक रूप क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये क्या यूज होता है, तो आदमी बता नहीं पाएगा। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो मैं अपने में चेंज लाऊंगा कि क्या कहते हैं उसको और समझने की कोशिश करूंगा और हाँ, उसको इम्पैक्ट फैलाऊंगा उसको। ओके। और अगर आप अपने करंट लाइफस्टाइल में कोई चेंज लाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं ऑलरेडी चेंज ला चुका हूँ। हम्म, मैं अब पहले मैं फिटनेस की तरफ नहीं था, अब मैं सुबह 6 बजे उठ के मैं वर्कआउट करता हूँ 1 सवा घंटे, पानी 2-3-4 लीटर पीता हूँ, क्योंकि हम्म, वर्स्ट हेल्थ की कंडीशन देख ली है, वापस एकदम उठना है, हाई पोटेंशियल लाना है। तो एक ये है, और इतना मोटिवेशन भर जाए, इतनी एनर्जी भर जाए कि अपना काम में ईमानदारी से करता रहो, बस ये मेरी ओके। ईश्वर से प्रार्थना रहती है। तो मतलब यू आर वेरी हैप्पी विथ योर करंट सेल्फ? सैलरी तो देखो, मतलब यू आर हैप्पी विथ योर करंट सेल्फ? हाँ, करंट सेल्फ आई एम, ये नहीं बोल सकते कि मैं हैप्पी हूं या सैड हूं। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि लाइफ इज अ जर्नी। कोई बंदा 100% लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं रहता, ये फैक्ट है। हाँ, दूसरा मेन ये है कि हम अपने को कितना मजबूत कर लें कि हम आगे बढ़ पाए। हम्म, तो मेरा दिमाग उस मजबूताई में ही लगा रहता है। हम्म, एक ये होगा कि अरे यार साला सैलरी नहीं आई, अरे यार हम्म, पैसा नहीं है, अरे यार लोन में जिंदगी खत्म हो रही है। मगर अब ये तो मुझे पता है ही प्रॉब्लम। हम्म, अब मैं, तो अगर अगर मुझे अपने अंदर करेक्शन लाना है तो इतना पैकेज बना दो कि ये सारी चीज प्रॉब्लम ना लगे। इतनी हम्म, इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि हाँ, जावा का मास्टर में बन जाऊं, स्काला का हाँ, मास्टर में बन जाऊं, आईटी चीज का बन जाऊं, इतना फिलोसफिकल हूं कि एक्सपर्टाइज हो जाऊं, और हाँ, फिर क्या कहते हैं अपना कर्म करते रहो। जी, क्योंकि अब ये है ना, सेल्फ में बस यही मोटिवेट, यही चीज लानी है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि मैंने हर तरीके से हाथ पैर मार के देख लिए कि और कोई ओके। चीज वर्क करती है। अपने अंदर ही बना दो इतना पोटेंशियल। और मेरा फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि एज सच आप क्या कहते हैं सोशली इतने एक्टिव हैं, आप क्रिटिक करते हैं और इतने इन्फ्लुएंशियल थॉट्स हैं आपके, तो मेरा फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा और ये आप पे काफ़ी अच्छा बैठेगा और मैं इसको जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि एज सच अगर आप क्या कहते हैं दुनिया में कोई चेंज ला सकते हैं तो वो क्या होगा? दुनिया में मैं चेंज ला सकता हूँ तो वो ध्यान क्रिया योग होगा, क्योंकि हम्म, योग सबको जोड़ता है, तोड़ता हम्म, नहीं है। हम्म, एक्चुअली क्या है कि धर्म की परिभाषा बदल गई है। हाँ, धर्म को लोग मजहब से जोड़ने लगे हैं। हाँ, मतलब धर्म को लोग जोड़ने लगे हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। धर्म का मतलब क्या, मान लो कि एक किसी लड़की का के साथ कोई शोषण हो रहा है, या किसी व्यक्ति के साथ कोई शोषण हो रहा है, आप उसका विरोध कर रहे हो, आप उसको बचा के लिया है, वो धर्म है। हम्म, और जो आप किसी का, कोई बंदा किसी को डकैती कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, किसी कोई मर्डरी है, किसी का रेप कर रहा है, तो ये अधर्म है। तो हाँ, मगर इसके मायने बदल गए। कृष्ण को अपने जीवन में उतारना धर्म है, कृष्ण भगवान के रास्ते पर चलना धर्म है, हम्म। केवल अगरबत्ती दिखाना धर्म नहीं है। राम भगवान के रास्ते पर चलना धर्म है, केवल पूजा कमंडली माला लेके चलना वो धर्म नहीं है। पर इसमें पता है मेरा क्या ओपिनियन है कि अगर हम क्या कहते हैं ये रिलीजन की लेयर को हटा भी देते हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा नहीं है, पर मेरे मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आप बताना कि सही है या गलत है, कि अगर हम इस लेयर को हटा भी देना कि रिलीजन वगैरह सब हटा दें तो लोग फिर भी लड़ेंगे, क्योंकि अगर रिलीजन हटा दिया फिर वो जात पे लड़ेंगे कि हम ऊंची जात के तुम नीची जात के हो, फिर कलर पे लड़ेंगे, तो उनका लड़ना बंद तो नहीं होगा वो राम। वो लड़ना बंद तो नहीं होगा, वो है। पर जो
धर्म की जो परिभाषा है ना, मेरे को सबसे बड़ा लगता है कि धर्म की परिभाषा के साथ खिलवाड़ हुआ है। हाँ धर्म को रिलीजन से जोड़ दिया। धर्म एज पर मी, हाँ हाँ धर्म इज नॉट रिलीजन। जी धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म तो कोई भी ले लो। सनातन को मैं धर्म क्यों कहता हूं कि सूरज अपना काम कॉन्स्टेंटली कर रहा है। हाँ सूरज अपना कॉन्स्टेंटली मानवता के लिए, दुनिया को लाइफ देने के लिए लाइट दे रहा है, तो हाँ सूरज धर्म है। जो हवा चल रही है, आज हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये अगर हवा चल रही है, धर्म है। पानी हम्म हमेशा बह रहा है, वो सबको दे रहा है, वो किसी की जात नहीं पूछ रहा, मजहब नहीं पूछ रहा, वो धर्म है। तो हम्म। जो कि लोगों को जोड़े, वो धर्म है। इसलिए मेरे को लगता है कि योगा जो है वो असली धर्म है, क्योंकि जब आप आदमी कुछ सोचेगा नहीं तो कोई ड्रामा ही नहीं होगा। आप धर्म को एज अ कर्म की तरफ वो कर रहे हैं कि इंसान हाँ क्या कर रहा है उससे उससे डिफाइन होना हाँ। चाहिए। देखो, अब जैसे मैं कोई पूछे अधर्म क्या है, हाँ तो अधर्म में बोलेगा कि भाई तुमने इसको मार दिया, ये अधर्म। हाँ करेक्ट। इसमें कोई भी मजहबी चीज, कोई भी रिलीजियस चीज आई क्या? नहीं आई। नहीं है, एक इंसान है दूसरे इंसान को मारा। तो वो अधर्म है। धर्म क्या है भाई? एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना, अच्छे काम करना, बढ़िया ढंग से रहना, मस्त लाइफ जीना, मोटिवेशन देना, एक दूसरे को बढ़ाना। ये यही सब तो है। बट ये थोड़ी ना कि एक किसी चीज को मानना। जैसे मैं कृष्णा को मानता हूँ, मैं माँ काली को मानता हूँ, हम्म तो वो मेरे एक अंदर, उससे मेरे को एक एनर्जी मिलती है। मगर मैं कृष्णा को मानना हूं और मैं उल्टे सीधे कर्म कर रहा हूं, तो मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं अधर्मी हूं। मैं कृष्ण भगवान के रास्ते पर चल रहा हूं, वो धर्म है। गौतम बुद्ध ने बोला है, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। तो मैं गौतम बुद्ध को मैं पूज रहा हूँ, अच्छी बात है, मैं प्रेम करता हूँ, पूज रहा हूँ, मगर उस क्या मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ? वो मैटर करता है। वो मैटर करता है। आप बताइए कितना ठीक है या गलत है, बट मेरे समझ के हिसाब से हमें धर्म से ज़्यादा या रिलीजन से ज़्यादा सिर्फ रिलीजन में ही मानने वालों से डरना चाहिए। मतलब फॉर हाँ, एग्जांपल हम क्या कहते हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमें भगवान पे भरोसा है वो ठीक करेगा, वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट जो इंसान सिर्फ यही कर रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ, वो इंसानियत नहीं देख रहा कि मेरा भगवान, वो 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 गलत है। बंदा धार्मिक नहीं है। वो बंदा वो धार्मिक नहीं है। वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। वो प्रिटेंड कर रहा है। धर्म का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू कर्म है। और हाँ धर्म का मतलब जो अधर्म ना हो, सिंपल सा फंडा। वो देखो, एक आस्था, जो मुझे लगता है रिलीजन समथिंग रिलेटेड टू आस्था है, कि मैं इसको, इस बिलीफ सिस्टम को मान रहा हूं, मान रहा हूँ। ठीक है। जी। मगर धर्म है उसको एग्जीक्यूट करना। जिस रास्ते पर कृष्ण चले, उस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, वो धर्म है। जिस रास्ते पर गौतम बुद्ध चले, उस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, वो धर्म है। मगर केवल मैं अगरबत्ती लगा रहा हूं और मैं उल्टे सीधे कर्म कांड कर रहा हूं, वो वो धर्म नहीं खाली वो है। गलत चीज है, उससे अच्छा तो हाँ तुम ना करो तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ। तो इन लोगों ने ना, क्या हुआ है, इन पाखंडियों ने सबकी डेफिनेशन बदल के रख दी है। हम्म एक था ना, पैदा हुआ था इंसान मोहब्बत लेकर। हम्म पैदा हुआ था इंसान मोहब्बत लेकर, उम्र बढ़ी तो मजहबी हो गया। आ, बचपन में सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, हाँ जैसे ही एज बढ़ती जाती है, तो हाँ अगर मान लो हिंदुइज्म में ले लो, अरे तू ये है, पंडित है, ये अरे है। तू छत्री है, अरे तू बनिया है, अरे तू ये वाली जात का है, वो वाली जात का है। फिर अरे तू हिंदू है, अरे तू मुस्लिम है, अरे हम क्रिश्चियन से, हम किसी से बात नहीं करेंगे। जो यही बच्चे, सब तो उनको ड्रामा हो रहा है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, कौन हाँ छोटी जात है कौन बड़ी जात है, इवन वो जेंडर का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हाँ, करते। नहीं जैसे करते। जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं वो चीजें तुम्हें दिखती हैं या तुम्हारे दिमाग में फीड कर दी जाती हैं, और तुम्हें सब, हर किसी को तुम अलग नजर से देखते हो कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये छोटा है, ये बड़ा है। और उसको हाँ, इंसान की तरह नहीं देखते हैं। इंसान की तरह नहीं देखते हैं। और सबसे ये है कि जब आदमी ईश्वर से, है ना, सही आध्यात्मिक रूप से आदमी ईश्वर से कनेक्टेड हो जाएगा, तो वो ऐसा सोचेगा ही नहीं। हम्म अब आप रामकृष्ण परमहंस को देखो, हम्म उनका आप लाइफ स्टोरी पढ़ो, उन्होंने सबको मान के चले। गुरु नानक को देखो, हाँ आप क्या कहते हैं, परमहंस योगानंद जी की एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी। उनको पढ़ो आप तुम्हारा क्या कहते हैं, सत्यानंद सरस्वती जी के थॉट्स को पढ़ो, शिवानंद सरस्वती जी के थॉट्स को पढ़ो, स्वामी विवेकानंद जी के थॉट्स को पढ़ो, तो आपको सब चीज की डेफिनेशन में मिल जाएगी। जी सर, हमने काफ़ी लंबा, क्या कहते हैं, ये काफ़ी बड़ा पॉडकास्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली मुझे इस चीज़ में, और
काफ़ी इंसाइट्स मिले आपसे जानने के लिए कि आपने कैसे कैसे परस्यू किया और आपके थॉट्स और ओपिनियन क्या क्या हैं इन चीज़ों को लेके। तो लास्ट में बस यही पूछूंगा कि अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। अभी शुभम भाई, ऐसा तो ये है कि मुझे अच्छा लगा सबसे बड़ा कि आप एक पॉडकास्ट के रूप में एक आपने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया, थैंक हम यू। कनेक्ट हुए, हाँ। कनेक्ट होके अब फ्रीक्वेंटली बात होती रहेगी व्हाट्सएप के थ्रू, कोई श्योर ना कोई श्योर श्योर। मीडियम के थ्रू। तो हाँ एक ये बहुत अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, और हाँ। दूसरा आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों से कनेक्ट करके एक अवेयरनेस फैला रहे हो। तो ये बहुत बहुत ज्यादा सुंदर चीज है, अच्छी चीज है। तो आपको मुझसे कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को अभी शुभम भाई एज सच कि आपकी पॉडकास्ट की जर्नी कैसे चालू हुई, और मेरी पॉडकास्ट की जर्नी। दूसरा कि ये दिमाग में मतलब थॉट्स जो आया, तो आप अपना चैलेंजेस बताओ। मेरी पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं स्कूल टाइम में था, अपने 12th में। मेरा 12th का एंड चल रहा था, तब मेरी पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने स्टार्ट करा शूट करना उस टाइम पे, पर कोरोना आ गया था तो हम उतना शूट कर नहीं पाए। फिर उसके बाद हम कॉलेज की तरफ शिफ्ट हुए कि कॉलेज जाना है, फिर हम कॉलेजिंग में गए। कॉलेजिंग हमने करी और उसके साथ साथ भी मैं शूट कर रहा था कॉलेज टाइम पे, कि अपने दोस्तों के साथ हो गया या अलग अलग जो मिल जा रहे थे लोग जिनसे बात कर पा रहा था। मैंने किया 5-6 एपिसोड किए, बट फिर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं नहीं कर पाया। अब मैं उसको एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं यही रीजंस की वजह से नहीं कर पाया, तो बट मैं नहीं कर पाया। हाँ, आपने शुरू में भी बताया था। तो हाँ बस उसी एंथुजियाज्म के साथ लगे रहो, मिलते रहो, करते रहो, जी। बट लगे रहो, बस हार जी नहीं माननी है। जी सर। जो कर्म करने के लिए पैदा हुआ है करते रहो। जी सर ऑफ कोर्स आपने काफ़ी चीज़ें सिखाई मुझे आज। और सबसे बड़ा मेरे हिसाब से इसका ये वाले पॉडकास्ट का अगर मैं कुछ इनटेक लूँगा तो वो वाला होगा कि इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट और जेंडर। और क्या, अब कृष्ण भगवान ने थोड़ी ना कहा कि इसको देखो उसको नहीं देखो। इंसान को सही देखना चाहिए, गलत की तरफ नहीं। हाँ, सो सर, इट वाज ग्रेट हैविंग यू इन आवर पॉडकास्ट और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और इफ़ पॉसिबल अगर हम कभी मिल पाए तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके। इन जनरल मैं आपसे ऐसे बात कर सकूँगा तो अगर इफ़ बिल्कुल पॉसिबल आप दिल्ली आएँ या मैं बेंगलोर आऊँ तो हम ज़रूर बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। अगर मैं दिल्ली आता हूँ, आप बेंगलोर आओ, तो बिल्कुल हाँ मुलाकात करेंगे। श्योर सर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।